नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। ये टॉपिक है कि हमारे संविधान के निर्माण में किन किन महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सारी महिलाओं का हम नाम आपको बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारे संविधान के निर्माण में किन किन महिलाओं ने अपना बहुमूल्य आपका योगदान दिया, उन महिलाओं की चर्चा मैं करूंगा। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, उन सभी सदस्यों का बंटवारा। इसके बाद संविधान सभा में कुल सामान्य सीटें कितनी थी। इसके बाद संप्रदाय के आधार पर उन सीटों का बंटवारा कितना हुआ। संविधान सभा के कुल कितने सीटों पर चुनाव हुए और उनके चुनाव के परिणाम क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो ये संविधान सभा में शामिल कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और इन 15 महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है कहाँ से था, इसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। आइए मैं चल रहा हूं। संविधान सभा में भाग लेने वाली कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और 15 महिलाओं ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। वो 15 महिला कौन थी जो संविधान सभा में भाग ली, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए मेरे साथ अब बोर्ड पर। संविधान सभा में शामिल ये महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं भाग ली? कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। अंतिम रूप से संविधान पर जब हस्ताक्षर हुए तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, जबकि कुल सदस्यों की संख्या 284 थी। यानी संविधान पर अंतिम रूप से कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, उसमें 8 क्या थी? महिलाएं थी। ऐसे संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और 15 महिलाओं की, उन 15 महिलाओं का हम नाम बताने जा रहे हैं। ये पहला है, ये सुचिता क्या है कृपलानी। और सुचिता कृपलानी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। दूसरी महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी, कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। तीसरा पूर्णिमा बनर्जी थी, उत्तर प्रदेश की थी। चौथी महिला कमला चौधरी थी, यह भी उत्तर प्रदेश की थी। पांचवा बेगम एजाइज रसूल। छठी महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी, ये कहाँ की थी? ये मध्य आपको प्रांत की थी। और राजकुमारी अमृता कौर के बारे में बताना चाहूंगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन हुई? तो राजकुमारी अमृता कौर ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री थी और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम आपके स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। अगला है, इस सरोजनी क्या है? नायडू है। इस सरोजनी नायडू का संबंध कहां से था? इनका बिहार से था। और ये सरोजनी जो नायडू थी, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल भी कहा जाता है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ये 1917 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, जबकि सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। इनको भारत का बुलबुल भी कहा जाता है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सरोजनी नायडू थी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। और कहाँ की राज्यपाल बनी? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और ये संविधान सभा में शामिल थी, सरोजनी नायडू। अगला है हंसा मेहता। हंसा मेहता का संबंध कहाँ से था? बंबई से था। 9वीं महिला कौन थी? जी दुर्गाबाई। और जी दुर्गाबाई का संबंध मद्रास से था। 10वीं महिला कौन थी? दक्षयानी। दक्षयानी बेलायुधन, ये महिला का संबंध आपका मद्रास से था। 11वीं महिला कौन थी? 11वीं महिला आपके अम्बू आपका स्वामीनाथन। ये अम्मू आपका स्वामीनाथन मद्रास की थी। 12वीं महिला कौन थी? मालती चौधरी थी, और ये मालती चौधरी का संबंध उड़ीसा से था। 13वीं महिला कौन थी? ये रेणुका राय थी, और रेणुका राय का संबंध आपका पश्चिम बंगाल से था। 14वीं महिला लीला रॉय थी, और लीला राय का संबंध जो था ये भी पश्चिम बंगाल से था। और 15वीं महिला थी एनी मरकरिनी।
एनी मरकर्नी ये 15वीं महिला थी जिसका संबंध आपका ट्रावनकोर से था। तो ये संविधान सभा में भाग लेने वाली 15 महिलाओं के नाम हैं और अंतिम रूप से संविधान सभा पर कुल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। अब आइए मेरे साथ, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब 389 सदस्यों का विभाजन हम करते हैं तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292 मेंबर, देसी रियासत को 93 सीटें दी गई थी और कमिश्नरी क्षेत्र से कुल 4 आपके सदस्य का चुनाव क्या था होना था। यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। अब आइए संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कैसी थी? संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, तो संविधान सभा में कुल समान यानी जनरल सीटें कितनी थी? 213 थी। संविधान सभा में कुल समान सीटें 213 थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कुल 79 आपके 79 सीटें दी गई और सिखों को ये 4 सीटें आपको दी गई थी। अब आइए संविधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, संविधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है ध्यान दें। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कुल आपके मेंबर कितने थे? तो 26 थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कुल कितने मेंबर थे? तो 33 थे। अब आइए संविधान सभा के कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए। संविधान सभा के कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए और 296 सीटों में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? 208 सीटें कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। निर्दलीय को 8 सीटें मिली थी। यह हुआ संविधान सभा के सीटों का विभाजन, चुनाव परिणाम और संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, जो काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पुनः मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।